सरकार ने सांसदों की सैलरी में 24% तक का इजाफा कर दिया है। सोमवार को संसदीय कार्य मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की। इसके मुताबिक मौजूदा सांसदों को अब 1.24 लाख रुपए प्रति माह मिलेंगे। पहले उन्हें 1 लाख रुपए प्रति माह मिलते थे। यह बढ़ोतरी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर की गई। बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इससे पहले मोदी सरकार ने 2018 में सांसदों के वेतन और भत्तों की हर 5 साल में समीक्षा का नियम बनाया था। यह समीक्षा महंगाई दर पर आधारित होती है। सांसदों की डेली अलाउंस और पेंशन भी बढ़ाई गई। डेली अलाउंस 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया। पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपए से प्रतिमाह से बढ़ाकर 31,000 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। 5 साल से ज्यादा समय तक सांसद रहे सदस्यों को हर साल के लिए मिलने वाली एक्स्ट्रा पेंशन भी 2,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। एक सांसद को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता के रूप में 87,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे, जबकि पहले यह 70,000 रुपए था। कार्यालय खर्च के लिए 75,000 रुपए मिलेंगे, जबकि पहले यह 60,000 था। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 50,000 और स्टेशनरी के लिए 25,000 रुपए शामिल है। कार्यकाल के दौरान एक बार 1 लाख रुपए का टिकाऊ फर्नीचर और 25,000 रुपए का गैर टिकाऊ फर्नीचर खरीदने के लिए सुविधा मिलेगी। 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सांसदों का वेतन 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया था। जेटली ने हर 5 साल में वेतन और भत्तों को ऑटोमेटिक रिवाइज करने की व्यवस्था भी की थी। इस तरह सांसदों की सैलरी तय करने के लिए सिफारिशें करने की प्रथा समाप्त हो गई। 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने 1 साल के लिए सांसदों और मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती की थी। 2025 में की गई बढ़ोतरी आयकर अधिनियम 1961 में दी गई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए की गई है। 34 हवाई यात्राएं फर्स्ट एसी में सीट। प्रत्येक सांसद 1 साल में 34 फ्री हवाई यात्राएं कर सकता है। सांसद चाहे तो 8 यात्राओं को अपने सहयोगियों या स्टाफ को ट्रांसफर कर सकते हैं। उन्हें भारतीय रेलवे की सभी क्लास में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है। यह सुविधा संसद सत्र के दौरान और बाद भी मिलती है। सड़क यात्रा के लिए 16 रुपए प्रति किलोमीटर तक का भत्ता दिया जाता है। यह तब लागू होता है जब सांसद किसी आधिकारिक कार्य के लिए सड़क से यात्रा करते हैं और हवाई या रेल यात्रा संभव नहीं होती। रिटायर्ड सांसदों को भी कुछ हद तक रेल और हवाई यात्रा पर रियायत मिलती है। इसके अलावा दिल्ली में मुफ्त सरकारी आवास और ऑफिस के लिए सालाना 50,000 यूनिट फ्री बिजली और 4 लाख लीटर मुफ्त पानी की सुविधा छूट मिलती है। सांसदों को मिलने वाली मेडिकल सुविधाएं। सांसदों को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सभी मेडिकल सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं। सीजीएचएस अस्पतालों में मुफ्त इलाज होता है। अगर किसी बीमारी का इलाज देश में संभव नहीं है तो सरकार विशेष अनुमति के तहत विदेश में इलाज के लिए खर्च दे सकती है। सांसदों को सरकारी गाड़ी, रिसर्च और स्टाफ असिस्टेंट की सुविधा और संसद की कैंटीन में सब्सिडी वाली दरों पर भोजन भी मिलता है।